हे एवरीवन। तो चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ये गुणधर्म जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमें जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है उसको सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला नंबर है एडिशन, योग। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, मतलब दो संख्याओं का योग या दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। अब कोई भी दो हम परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे हम परिमेय संख्या क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 5, दूसरी संख्या लेते हैं 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। और हम देख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5/2 + 2/7, ये कितना हो जाएगा? तो 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, है ना। और यहाँ पे 7 × 5 = 35 और +2 × 2 = 4, तो कितना हो गया? 35 + 4 39, 39/14, है ना। ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रेशनल नंबर है ना। 39, 39/14, 39/14 P/Q के रूप का है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये रेशनल नंबर है। 7 भी रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 7 को 7/1 आप लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे मैं क्या करूं और दो रेशनल नंबर्स को ले लूं। जैसे मैं एक रेशनल नंबर लेता हूं 5 और दूसरा रेशनल नंबर लेता हूं मैं -7, तो देखिए कितना आएगा? 5 + -7, 5 में प्लस है और -7 है तो -2 आएगा ना। तो -2 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। कैसा रेशनल है? ये नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम लिख सकते हैं -2/1। देखिए P/Q के रूप का हुआ, और जहाँ P = -2, Q = 1। देखो P के दोनों इंटीजर्स हैं कि नहीं? पूर्णांक है ना। P = -2 नेगेटिव इंटीजर, Q = 1, तो और Q = 0 है, तो ये -2 भी रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये चीज हम लोग जान गए। अब देखिए, इसी में क्लोजर में ही घटना सब्सट्रैक्शन होता है। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, मतलब दो संख्याओं का जो दो परिमेय संख्याओं का अगर डिफरेंस करें, घटाएं, तो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या ये हो गई, दूसरी एक 7, दूसरी 5, 7 में 5 गया 2, या मान लीजिए एक -7 हो गई और दूसरी -5, तो भी घटा रहे हैं 5 को, तो भी कितना आ गया? -12, ये भी परिमेय संख्या हो गया, है ना। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 1/3 -2/3, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 3 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और ये -2, तो +1 और -2 -1/3, ये भी क्या है? रेशनल नंबर हमारा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी, है ना। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ठीक। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन के लिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, मतलब दो परिमेय संख्याओं गुणा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे एक परिमेय संख्या मान लीजिए हो गई 5, क्या हो गई? 5, दूसरी हो गई 7, तो 5 × 7 = 35, ये भी परिमेय संख्या ही आए। मान लीजिए एक परिमेय संख्या हो गई 5/2, दूसरी हो गई 2/7, तो देखिए कितना होगा? 2 ऊपर नीचे कैंसिल, 5/7, ये भी एक रेशनल नंबर होगा, है ना। जैसे कि एक हो गई 2/3, दूसरी हो गई 3/7, तो 2 × 3 = 6 और 7 × 3 = 21, ये भी रेशनल नंबर है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। अब डिवीजन में देखते हैं, भाग के लिए द क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल प्रोवाइडेड द डिवाइजर इज नॉन जीरो। अगर हमारा डिवाइजर जो भाजक है अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो हमारा
जो दो संख्याओं का भाग है, दो परिमेय संख्याओं का, वो परिमेय संख्या ही आने वाला है। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए एक संख्या को जीरो से घटा के देखते। मान लीजिए ए की जगह 5 है और जीरो की जगह जीरो ही रहेगा ना। 5 डिवाइड बाई जीरो अगर हम कर रहे हैं, 5 डिवाइड बाई जीरो, तो देखिए जीरो 5 जा जीरो, 5 में जीरो गया 5 फिर आ गया, जीरो 5 जा जीरो का 5 से गुना है ना, जीरो 5 जा जीरो, फिर 5 आया, फिर जीरो 5 जा जीरो, मतलब ये चलता जाएगा ना। तो इसलिए क्या दे देता है, अगर हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन चला जाता है ना। अब समझते हैं थोड़ा सा। देखिए तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं का भाग दीजिए जीरो के अलावा, मतलब जिसमें भाजक हो या डिवाइजर हो। तो जैसे मैं भाग देता हूँ 25 डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21, ये आ गया 4। तो जो हमारा क्वोशिएंट आया वो भी क्या है, रेशनल नंबर आया। या फिर मान लीजिए मैं डिवाइड देता हूँ 28 डिवाइड बाई 7, तो 7 4 जा 28, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही आया है ना। तो उस बात समझ गए आप। तो दो रेशनल नंबर का अगर हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, हमारा भागफल क्या आएगा, हमारा भागफल भी एक रेशनल आएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, है ना, अंकगणितीय को। तो इसमें से अगर मान लीजिए तीन रेशनल नंबर हैं ए बी सी, तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कॉम्यूटेटिविटी, क्रमविनिमयता किसको कहते हैं। तो क्रमविनिमयता का नियम जो होता है, तो सबसे पहले योग के लिए देखते हैं, मतलब प्लस के लिए। तो क्या होता है इसमें, मान लीजिए दो संख्याओं को हम ऐड करते हैं a प्लस बी, तो चाहे मैं a प्लस बी करूं चाहे b प्लस ए, एक ही नंबर आएगा, मतलब उनका क्रम बदल देने से कोई अंतर नहीं आने वाला। चाहे मैं 3 प्लस 5 जोड़ूं चाहे मैं 5 प्लस 3 जोड़ूं, कितना आएगा, 3 प्लस 5 भी देखिए 8 ही आ रहा है, 5 प्लस 3 भी 8 आ रहा है ना। मतलब कह सकते हैं कि योग के लिए क्रमविनिमय नियम का पालन, योग क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं। या फिर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या में चाहे 5/3 प्लस करूं 7/6 से, चाहे मैं 7/6 पहले लिख दूं प्लस 5/3, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर ही आने वाला है ना। तो योग क्या होता है, क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार गुणा के लिए हम लोग देख लेते हैं। गुणा, तो गुणा के लिए अगर मैं दो परिमेय संख्याएं लूं a और b, तो चाहे मैं a गुणे b करूं चाहे a गुणे b करूं चाहे b गुणे a करूं, वही आने वाला है। चाहे मैं 3 इंटू 2 करूं, 3 2 जा 6, चाहे 2 इंटू 3 करूं, एक ही चीज आएगी, है ना। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, है ना। चाहे मैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 करूं, चाहे मैं 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करूं, वही आने वाला। देखिए 3 7 जा 21, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, देखिए वही आया ना। मतलब गुणा के लिए भी क्रमविनिमय नियम, गुणा क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं, है ना, क्रमविनिमय नियम का पालन हो रहा है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो क्रमविनिमय प्रॉपर्टी होती है, वो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या व्यवकलन के लिए तथा भाग डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए काम नहीं करती, है ना। डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करती है, क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, चलिए समझते हैं। जैसे देखिए अगर मैं 7 - 5 करता हूँ और इसका क्रम बदलता हूँ 5 - 7, तो क्या देखिए सेम आता है, 7 - 5 कितना आएगा 2, जबकि 5 - 7 -2 आ जाएगा। तो मतलब क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रमविनिमयता का पालन नहीं करती हैं, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रमविनिमयता का पालन नहीं करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह डिवाइड अगर हम देख लें, जिसे आप करते हो 70 कर दिए 10, है ना, और फिर इधर लिख दिए 10 डिवाइड बाई 70,
तो 70 डिवाइड 10 करेंगे, 10 7 जा 7 आ गया। और यहाँ जब 10 डिवाइड 70 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड 70 0 0 कैंसिल, मतलब 7 इक्वल टू 1 अपान ये 7 लिखा है ना 7। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो मतलब डिवाइड के लिए भी क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्रमनिर्णयता किसके लिए पालन होता है, क्रमनिर्णय नियम का पालन योग के लिए व गुणा के लिए होता है, जबकि डिवाइड के लिए, व्यवकलन के लिए व डिवाइड के लिए मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए व डिवाइड के लिए, घटाना के लिए व भाग के लिए नहीं होता है पालन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता। क्या बोलते हैं, साहचर्यता। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें देखिए 3 रेशनल नंबर अगर हैं ए बी सी, तो साहचर्यता में होता है, मान लीजिए पहले हम देखिए साहचर्यता में होता है, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं ए बी सी, तो इनको योग के लिए सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी करो और इधर लिखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर मान लीजिए पहले मैं ए प्लस बी को इधर जोड़ता हूँ फिर सी को जोड़ता हूँ और इस तरफ बी प्लस सी को पहले जोड़ दिया और फिर ए को जोड़ा, तो सेम ही आने वाला। जैसे मैं लिख दूं 5 प्लस 7 प्लस 3 ब्रैकेट 5 प्लस 7 प्लस 3 ब्रैकेट। तो 5 प्लस 7 पहले इधर जोड़ो तो 12, ब्रैकेट का मतलब यही होता है पहले जोड़ना है या गुणा करना जो भी। 5 प्लस 7 12 और प्लस 3 5 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 7 प्लस 3 7 प्लस 3 10। अब देखिए 12 प्लस 3 होता है 15 और 5 प्लस 10 भी होता है 15, मतलब सेम आया कि नहीं। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, चाहे हम a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा है तो क्रम बदल दें, a प्लस क्रम नहीं सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें हम कि कोई 3 संख्याएं हैं तो चाहे हम पहले किसी इन्हीं 2 को जोड़ें फिर तीसरी को जोड़ें, या पहले अंतिम के 2 को जोड़ दें और फिर पहले को जोड़ें, तब भी सेम ही आएगा, है ना। देखिए इसी प्रकार गुणा के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन साहचर्यता का पालन होता है ना। जैसे कि कोई भी 2 संख्याएं हम लोग लेते हैं 3 गुणे 2 गुणे 5, इधर भी 3 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 इधर है, इधर 3 गुणे 2 है, तो 3 गुणे 5 गुणे 10, 3 गुणे 6 गुणे 5, तो 3 दहम 30, 6 पंचे 30, दोनों तरफ क्या है सेम ही आ रहा है ना। तो मतलब देखिए तो परिमेय संख्याएं योग के लिए व गुणा के लिए तो साहचर्यता का पालन करते हैं, लेकिन व्यवकलन व भाग के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती हैं। देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरकता का नियम क्या होता है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, है ना। तो a गुणे बी प्लस सी अगर लिखा है होल ब्रैकेट तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a गुणे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a गुणे बी प्लस a गुणे सी, ऐसे देखिए a गुणे बी और फिर a का प्लस, तो प्लस का साइन ये और फिर a गुणे सी। तो मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, लिखा है 3 इंटू 5 प्लस 7, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 3 का सबसे पहले 5 में फिर 3 का 7 में, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 7, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और 2 प्लस 1 3, है ना 36। या फिर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव से नहीं करना, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट है पहले सॉल्व करता हूँ, तो 7 प्लस 5 कितना होगा 12, तो 12 3 जा 36। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में हम मान लीजिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं इस तरह, या फिर इस तरह से है तो हम उसको ए दोनों में है ना तो कॉमन ले लिए और लिख सकते हैं बी प्लस सी, है ना,
क्योंकि एक इससे भी निकल आया और ये इससे भी निकल आया, तो बचा क्या b प्लस सी, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है सी गुणे डी प्लस पी, है ना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट हमको ओपन करना है, तो हम लिख सकते हैं सी गुणे डी प्लस सी गुणे पी। अब बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरकता के नियम से। या फिर मान लीजिए ऐसा ही लिखा है, तो फिर हमको इस प्रकार से लिखना है, तो सी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय डी प्लस पी, है ना। ये दोनों बचेंगे, सी क्या हो गया, ये दोनों कॉमन आ गए, तो क्या कैसे लिखेंगे, एक मिनट साफ लिख देता हूँ। हम लोग लिखेंगे सी कॉमन ले लिया दोनों से, इंटू डी प्लस ये क्या था पी, है ना, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे है आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट। तो ये क्या होता है, तीसरी प्रॉपर्टी। इसमें से हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे और इनवर्स आइडेंटिटी, है ना, एडिटिव इनवर्स, ठीक। इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, योजकात्मक वह संख्या जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, योगात्मक तस्मक कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए मैं 7 लिखा है, क्या लिखा है 7, तो 7 में मैं क्या जोड़ दूं कि 7 ही आए, तो जाहिर सी बात है 0 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 का योगात्मक तस्मक क्या होगा 0। जैसे 8 जोड़ूं तो 8 में क्या जोड़ दूं कि 8 आ जाए, तो 8 का योगात्मक तस्मक क्या होगा 0, है ना। बात समझ में आ रही है। तो मतलब परिमेय संख्याओं, कोई भी परिमेय संख्या, इसके लिए योगात्मक तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। योगात्मक तत्समक क्या होता है, शून्य होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमसे पूछ देता है कि योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो देखिए किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो, जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो। जैसे 8 लिखा हूं मैं, तो 8 में मैं क्या जोड़ दूं कि शून्य प्राप्त हो जाए, जाहिर सी बात है -8, तो -8 हमारा क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। जैसे कि 7/5 का योज्य प्रतिलोम कोई पूछते तो -7/5, है ना, क्या जोड़ने पे 0 आ जाए, तो -7/5 जोड़ने पे 0 आएगा, तो यही इसका एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम पूछ दे तो -5 कहलाएगा, क्योंकि -5 भी जोड़ने से 0 आएगा, है ना। लेकिन अगर एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम ना पूछ के क्या पूछे, योज्य तत्समक, है ना, तो फिर क्या जोड़ने पे वही संख्या आती है, मतलब 0 हो जाएगा। योज्य तत्समक क्या होता है 0, जी जो अभी पीछे पढ़ाया हूं, है ना। जी योज्य तत्समक अगर पूछता है तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है ना। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा माइनस चिन्ह लगा के, है ना। जैसे कोई संख्या मान लीजिए a है तो उसका क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम -a, है ना। 7 है तो उसका क्या हो जाएगा -7। अगर मान लीजिए 1/3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/3। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपन को देखना है, क्या देखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्या होता है, वह संख्या जिसे किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो जाहिर से बात है 5 को किससे गुणा करो कि 5 में प्राप्त हो तो 1 से, 6 को किससे गुणा करो 6 से प्राप्त हो तो 1 से। मतलब योग गुणात्मक तत्समक क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। जबकि योज्य तत्समक क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए 0 होता है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है परिमेय संख्याओं के लिए 1 होता है। और क्योंकि क्या किस संख्या को गुणा करने की वही संख्या है, तो जाहिर सी बात है 1 का। अयोज्य तत्समक किस संख्या को जोड़ दे कि वही संख्या है, तो 0 जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने पे। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे पूछ दिया कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो किसका गुणा करने की 1 आए, तो जाहिर सी बात है 1/5 का, है ना, तो 5 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। जैसे 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ दिया तो 7/3 हुआ, है ना, 7 कैंसिल 1 आए।
मतलब किसका गुणा करने की एक आ जाए तो वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो उसी का उल्टा का गुणा करेंगे। जैसे 5/3 लिखा है, इसका हमसे पूछ दिया क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/5 होगा, है ना, क्योंकि इसी का गुणा करने से क्या आएगा, एक आएगा, सॉरी एक आएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई 6 का पूछ दे तो 1/6, जैसे कोई -6 का पूछ दे तो -1/6, है ना। जी देखिए 6 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल तो 1 आ गया, है ना। बात समझ में आई। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।